बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन ये गोश्त के कोफ्ते नहीं हैं, ये हमारे आलूओं के कोफ्ते हैं जो कि हर घर में पाए जाते हैं। आलू, ये उनके कोफ्ते हैं और इंतहाई मज़ेदार, बहुत लजीज़ कोफ्ते हैं। जब आप ये कोफ्ते बनाएंगे और जो खाएगा तो ये बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आलू के कोफ्ते हैं। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ये आलू के कोफ्ते ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मुख्तलिफ जायका होता है और कहीं से भी पता नहीं चलता कि इनको आपने आलूओं से तैयार किया है। बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है, बहुत खुशबूदार जायकेदार ये कोफ्ते होते हैं और झटपट बन जाते हैं। इनको बनाने में ना कोई ज़्यादा मेहनत लगती है, ना आपकी कोई ज़्यादा लागत लगती है। चलिए देखिए मैंने इस रेसिपी को किस तरीके से बनाया है। यहाँ मैंने 5 अदद आलू लिए हैं, दरमियाने साइज़ के, वज़न तकरीबन इनका आधा किलो है। अच्छा, आलू जो है मुझे इसको बॉईल करना है। इनको मैंने अच्छी तरीके से बॉईल किया है, यानी इतना बॉईल किया है कि ये बिल्कुल पानी पानी भी ना हो और यानी थोड़े से हार्ड बॉईल हो, यानी थोड़ा सी सख्ती हो इन आलूओं में, बिल्कुल पानी इसके अंदर जज्ब ना हो। अच्छा, आलू जो है हमारे मुख्तलिफ़ तरीके के आते हैं। कुछ आलूओं का जायका मीठा होता है और कुछ आलूओं का जायका नमकीन होता है, लेकिन आप कोशिश करें जब आप आलू के कोफ्ते बनाएं तो आपको नमकीन आलू लेने हैं जिनका जायका नमकीन हो। अगर इत्तफाक से आपके घर में आलू मीठे आ जाते हैं तो आप आधे घंटे पहले उन आलूओं को काट के नमक के पानी में भिगो दीजिए, तो उनका जायका पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फिर आप वो आलू जो है वो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, यहाँ पर आधा किलो आलू हैं, आपने इनको अच्छी तरीके से मैश करना है। इतना मैश करना है कि जिस तरह ये बिल्कुल आटे की तरह हो जाए, इसमें कोई गुठली ना हो। अच्छा, यहाँ मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक मैश हुए हैं, बिल्कुल भी गुठली नहीं है। इसमें मैंने कुछ मसाले शामिल किए हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया डाला है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अच्छा, नमक मैंने उबालते हुए नहीं डाला था, अभी शामिल किया है। नमक ज़रा थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि ग्रेवी में भी नमक शामिल किया जाएगा। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, इससे जो है इसमें क्रिस्पीनेस आएगी इसकी ऊपर की कोटिंग में। और 3 टेबल स्पून बाइंडिंग के लिए मैंने भुना हुआ बेसन शामिल किया है। आपने बेसन को रोस्ट करके शामिल करना है, बग़ैर रोस्ट किया हुआ शामिल नहीं कीजिएगा। रोस्ट करने से जो है बेसन में, इससे जायका इसका बहुत मज़े का हो जाएगा। ठीक है, कच्चा बेसन आपने इस्तेमाल नहीं करना। हाथ की मदद से आपने अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तमाम मसाले, बेसन, कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से आलू में मिक्स करना है और अच्छी तरीके से इसकी ज़बरदस्ती डो तैयार करनी है। बहुत अच्छी सी मिक्सिंग होनी चाहिए आपकी। अब हम जो है वो हाथ पे थोड़ा सा हथेली पे ऑयल लगा के फिर हम इसकी बॉल्स बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बैटर हाथों पे चिपकता है। ऑयल लगाने से आसानी हो जाएगी हमें बॉल्स बनाने में कोफ्तों की। आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से हम नॉर्मल कोफ्ते बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से दबा दबा के आपने अच्छी तरीके से कोफ्ते बनाने हैं ताकि क्रैक्स ना पड़े। देखिए बैटर हमारा बिल्कुल ड्राई है तो कोफ्ते बहुत आसानी से बन रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगाने के बाद मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ की बॉल्स बनाई हैं, तकरीबन मेरी 11 बॉल्स रेडी हुई हैं। ना बहुत ज़्यादा बड़े कोफ्ते हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे कोफ्ते हैं, दरमियाने साइज़ के। देखें बहुत सारे हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अच्छा, अब बारी आती है ऑयल की। ऑयल आपने यहाँ पे 2 कप्स के करीब ऑयल लेना है अपनी कढ़ाई में, क्योंकि हमें इसमें 2 चीज़ें फ्राई करनी है। एक तो हमें कोफ्ते फ्राई करने हैं और दूसरी हमें प्याज फ्राई करनी है। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हम बाद में निकाल लेंगे। ऑयल को आपने सबसे पहले अच्छी तरीके से गरम करना है। अगर आप ठंडे ऑयल में जो है कोफ्ते डाल देंगे तो आपके सारे कोफ्ते बिखर जाएंगे। आपने पहले अच्छी तरीके से ऑयल गरम करना है और जब आप कोफ्ते डालेंगे तो आपने मीडियम आंच कर देनी है। ठीक है, आपने बस इस बात का ख्याल रखना है, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ऑयल में कोफ्ते डालती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसमें कोफ्ते डालिए और आपने 3 मिनट तक बिल्कुल भी इसमें चमचा नहीं चलाना है। 3 मिनट के बाद हम हल्के हल्के से कोफ्तों को अलट पलट करके फ्राई करेंगे और इसमें हल्की हल्की सी गोल्डन कोटिंग आना शुरू हो जाएगी। कोफ्तों की हमारे थोड़े से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। कोफ्तों को बस हमें 2-3 मिनट के बाद हमें अलट पलट करना है। 5 मिनट लगते हैं, कोफ्ते आराम से हमारे फ्राई हो जाते हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट में हमारे कोफ्ते आराम से फ्राई हो जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े करके कोफ्ते डाले हैं। 2 बैच में आप कोफ्ते फ्राई कर लीजिए, एक साथ सारे डालेंगे तो टूटने का डर होता है।
इस तरह से ये देखिए मेरे सारे कोफ्ते तैयार हो गए। इनको आप अलग उठा के रख दीजिए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा ब्राउन कलर आया है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो है यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी ऑयल में हम ये प्याज को अच्छा सा, जिस तरह हम कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं उसी तरीके से हमें अच्छा सा ब्राउन कलर देना है प्याज को। जब हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको अलग निकाल लेंगे। अच्छा, अब हम कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 3-4 हरी मिर्चें लिए हैं। अच्छा, टमाटर और हरी मिर्चों को हम ब्लेंड करेंगे। जो हमने प्याज लाल की थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छा सा इसका फ़ाइन पेस्ट इसका बना के अलग उठा कर रख देंगे। अच्छा, अब जो तेल जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हम एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे। सिर्फ हाफ़ कप के करीब जो ऑयल है वो हम रहने देंगे। सबसे पहले ऑयल गरम करके आपने जो है वो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, वो आप अपने ऑयल में शामिल कर दीजिए। इसको बस 1 मिनट तक आपने पकाना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमने टमाटर और तली हुई प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है वो आप इस ऑयल में शामिल कर दीजिए। और ब्लेंडर में जो मसाला रह गया उसमें हाफ़ ग्लास के करीब आप पानी डाल के वो भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। इसके साथ ही मैंने कुछ खुश्क मसाले डाले हैं और इसके साथ ग्रेवी की भुनाई। अच्छा, खुश्क मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है कलर के लिए। इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता लेकिन ग्रेवी का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, अब आ जाती है भुनाई की बारी। आपने ग्रेवी को बहुत अच्छे से भुनना है, इतना ज़बरदस्त भुनना है कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और हमारी ग्रेवी अच्छी दानेदार सी हो जाए और इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा जब ग्रेवी भुन जाएगी। अभी तो आपको येलोइश सा कलर नज़र आ रहा है लेकिन जब ग्रेवी भुनेगी तो ये अच्छा सा लाल सा हमारा ग्रेवी का कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी ग्रेवी अच्छी से भुन गई है और तेल अलग नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब हमारी ग्रेवी अच्छी से भुन जाएगी, तेल अलग हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 2-3 मोटी हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़े से धनिए के पत्ते डाले हैं। और जो हमने कोफ्ते बना के रखे हैं आलूओं के फ्राई करके वो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी कढ़ाई में शामिल कर दीजिए हल्के हाथ से। तमाम कोफ्ते आप हल्के हाथ से इसमें शामिल कर दीजिए। अच्छा, मुझे तो ग्रेवी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी रखनी थी, थिक रखनी थी, तो मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है। अगर आपको थोड़ी सी थिन ग्रेवी चाहिए, पतली ग्रेवी चाहिए, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दीजिए गरम करके, ठीक है। अच्छा, आपने ये सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल लिए हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से, हल्का चम्मच चलाना है आपने, ग्रेवी को कोफ्तों के साथ मिक्स करना है बिल्कुल हल्के हाथ से। अच्छा, कोफ्ते हमारे बिल्कुल पके हुए हैं, उनको अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं इसको जो है 10 मिनट का दम दूंगी। 10 मिनट के बाद देखते हैं हमारे कोफ्तों की क्या कंडीशन है। 10 मिनट हो चुके हैं दम देने के बाद। ये देखें कोफ्ते कितने ज़बरदस्त हमारे रेडी हुए हैं और बहुत मज़ेदार इसमें स्मेल आ रही है। मेरे कहने पे आप ये कोफ्ते ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मैं महीने में 1-2 दफ़ा ये कोफ्ते ज़रूर बनाती हूँ, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। आइए मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार कोफ्ते रेडी हुए हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये आलू के कोफ्ते हैं। और जब आप इसको खाएंगे तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि आपने आलू के कोफ्ते बनाए हैं। जायका बहुत मज़ेदार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़े की रेसिपी है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। और आपकी कोई न्यू फरमाइश हो, कोई रेसिपी हो जो आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।